आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथाष्टमो अध्याय 8वां अध्याय नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवता द्वारा भगवान की स्तुति यहाँ कथा के रूप में आरंभ होता है। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को कसकर पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे तब वह दैत्य उसके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। हे युधिष्ठिर, उस समय सबके सब लोग बाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नृसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथों से छोड़ दिया। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़। उस समय वह बाल की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही नहीं। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लिया। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ विषधर सांप को चीर डालता है, फाड़ डालता है। अब उस समय स्थिति क्या थी? प्रभु भयानक क्रोध में थे, बहुत भयंकर क्रोध में प्रभु आ गए। चूंकि वह अपने शत्रु को, जो उनके भक्त को कष्ट दिए जा रहा था, और ये अपने भगवान का एक सबसे बड़ी विचार है कि जो उनके भक्तों का कष्ट देता है तो उसको भगवान कभी माफ नहीं करता। और यहाँ प्रहलाद जैसे परम भक्त का वह कष्ट दिए जा रहा था। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता, लोग देख नहीं पा रहे थे। वे अपनी लपाती हुई जेब से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटे से उनका मुंह लाल हो गया था। मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में हाथों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसी समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, क्योंकि हजारों भुजाओं के साथ प्रभु प्रकट हुए, लातों से नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ कर उन्हें मार। हे युधिष्ठिर, सटवधूता जलदा परात्पतुं ग्राह्य तद्दृष्टि विमोष्ट रुचिः अम्बोधय श्वास विचुक्षुः निर्हराद भीतादिभाविचुक्षुषु। युधिष्ठिर, उस समय भगवान नृसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गया और उनके सिंह नाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे।
उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया, उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना ही बंद, इतना तेज था। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी उनका क्रोध अभी भी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठ गए और उस समय उनके अत्यंत तेज गुण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि उनके पास कोई जाए, उनके पास जाकर उनकी सेवा। हद हो गया कि ब्रह्मा और लक्ष्मी जो अति प्रिय हैं उनका भी हिम्मत नहीं। हे युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप से हिरण्यकशिपु मारा गया है भगवान के हाथों, तब आनंद के उल्लास से उसके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तदा विमान बलिर्नभस्थलम् ते दिरीक्षतां संकुलमासनाकिनम् सुरानगदुन्दुवयोधजगनिरे गन्धर्वमुख्यानृतुर्जगो स्त्रियः। आकाश में विमान से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी, भगवान को देखने वाले देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। हे युधिष्ठिर, इस समय स्थिति बड़ा ही अजीब था। इस समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, भानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा, चारण, यक्ष, किंपुरुष, वेदाल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के जो सभी पार्षद थे वे सभी उनके पास आ गए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से ही अलग अलग स्तुति कर ली। ब्रह्मा जी ने कहा, न तोस्मयन्ताय दुरन्तस्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान् गुणे स्वलीलया संदधते व्यतात्मनि वैयात्मनि। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं है, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता है। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यानी संहार यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। तब भगवान शिव ने कहा, रुद्र ने कहा, कोपकालो युगान्तस्ते हतोयमसुरोल्पकौ तत्सुतं पापियूपसृतं भक्ते भक्तवत्सल। तत्सुतं पापियूपसुश्रितं भक्तं ते भक्तवत्सल। रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी आप मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। हे वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं।
वह मेरा नहीं है, वो आप ही का है, फिर भी आपने मुझे लौटाया है। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया, खिला दिया है, वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है, यह सब का विनाश हो जाने वाला है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। हे स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है, जो आपकी सेवा निरंतर करते हैं, आप में ही रमे रहते हैं, वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, उनको मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। तब ऋषियों ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। हे शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा कि प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे। जब हमारे पुत्र लोग हमको पिंडदान करते थे, हमारे बच्चे हमारे पिंडदान देते थे, तो यह राक्षस जो था, यह दानव जो था, यह हिरण्यकशिपु जो था, उसे बलात् छीन करके खा जाया करता था। भगवान, जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। हे नृसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, यो नो गतिर् योग सिद्धाम साधो प्रहार सिद्ध योग तपोबले नाना दर्पं तं नखैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो नृसिंह। सिद्धों ने कहा कि नृसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने इस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के मद में इतना मदान्ध हो गया, इतना चूर था कि यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया। आपने उस युद्ध में यज्ञपशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नृसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंदित किया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनु ने कहा, मनवो वयं तव निदेश कारिणो दितिजेन देव परिभूत से तव भवता खलस उपसंगित प्रभु करवाम ते की मनुषाधि किंकरण। मनु ने कहा कि देवादिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। ऐसे दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्वमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं।
ऐसे दैत्य ने अपने बल वीर और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था, उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है? चारों ने कहा, प्रभु आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया, इसीलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। तब यक्षों ने कहा, भगवान अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकश्यप ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला का हाल बना लिया। प्रकृति के हे नियामक परमात्मा, इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस किम पुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया। वैतालिकों ने कहा कि भगवान बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी यह आजीविका ही नष्ट कर दी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से ही उखाड़ डाला। तब किन्नरों ने कहा कि हम किन्नरगण आपके सेवक, यह दैत्य हमसे बिगाड़ में ही काम लेता था। भगवान आपने कृपा करके आज इस पापी का नष्ट कर दिया। प्रभु आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नृसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने श्राप दे दिया। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 7वें स्कंद के अथाष्टमोऽध्याय नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का वध एवं ब्रह्मादि देवता द्वारा भगवान की स्तुति यहाँ खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।